ओके, क्लास 9 एंड क्लास मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बाएं तरफ लिखा हुआ है मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर है 2/2 और दाएं तरफ जो लिखा है उसका ऑर्डर है 2/1। और बाएं बाएं तरफ जो मैट्रिक्स है उसके कॉलमों की तादाद दाएं तरफ जो मैट्रिक्स लिखा है उसकी कतारों की तादाद के बराबर है, लिहाजा इसकी ज़रब मुमकिन है। लेकिन इसको किस तरह से ज़रब करेंगे, हमें ये देखना है कि इसको किस तरह से ज़रब करना है। क्योंकि अच्छा जनाब, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास फ़र्स्ट रॉ है ये, ठीक है। फ़र्स्ट रॉ को पहले इसमें तो एक ही कॉलम, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से करेंगे, 3 को 1 से, यानी फ़र्स्ट रॉ का पहला आंसर और यहाँ एक फर्स्ट कॉलम का पहला आंसर, दोनों को ज़रब दिया। फिर क्योंकि एक ही रॉ को एक ही कॉलम से कर रहे हैं तो अब हम यहाँ बीच में प्लस की साइन लगाएंगे और दूसरा जो इसका एलिमेंट है, फर्स्ट रॉ का दूसरा एलिमेंट 2 है और यहाँ पर कॉलम का दूसरा एलिमेंट भी 2 है, तो दोनों को ज़रब दे देंगे 2/2। ओके, क्वेश्चन क्लास 8 दोबारा से देख लें। क्लास मैट्रिक किस तरह से हमने किया है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी इसका फर्स्ट रॉ का पहला आंसर था 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसका जो दूसरा आंसर था 2 को फिर 2 को इसके दूसरे एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाली एलिमेंट पे आ जाएंगे, उसमें क्या है, नीचे वाले कॉलम पे आ जाएंगे, यानी सॉरी दूसरी रॉ सेकंड रॉ पे आ जाएंगे। सेकंड रॉ को इसी कॉलम से दोबारा से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसमें जो पहला एलिमेंट है 7 है, 7 को हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर 7 1 ज़ा 7 एंड फिर 8 को हम करेंगे इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, बीच में प्लस की साइन आएगी। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 2 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7 प्लस 8 2 ज़ा 16, 3 और 4 7 हो, 3 में 4 प्लस किया 7 और 16 में 7 प्लस किया तो ये आ जाएगा 23। इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे भी हासिल ज़रा मुमकिन है क्योंकि यहाँ पर इसकी रॉ, इसके कॉलम जो है इसकी रॉस के बराबर हैं, लिहाजा ये इसका हासिल ज़रा मुमकिन है। लेकिन इसको पहले से मैंने कलर मार्कर से लिखा है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि ये किस तरह से हुआ है। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रॉ को यानी किस तरह से करना है, बाएं तरफ वाला जो मैट्रिक है उसकी फर्स्ट रॉ और दाएं तरफ जो मैट्रिक है उसकी फ़र्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसको अच्छी तरह चेक कर लें। क्या करा हमने, पहले 3 को 0 से, इसका पहला एलिमेंट 3 है, इसका पहला एलिमेंट 0 है, 3 को 0 से, और इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, इसका दूसरा एलिमेंट 1 है, 2 को 1 से ज़रब दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी फर्स्ट कॉलम को अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। तो वही तरीका है कि इसका पहला एलिमेंट 3, इसका पहला एलिमेंट 1 है, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, इसका क्या है, दूसरा एलिमेंट 0 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, बीच में प्लस की साइन आएगी। यहाँ हम प्लस की साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस एक रॉ में 2 आंसर हैं और यहाँ एक कॉलम में 2 आंसर हैं। तो जब हम एक पूरी रॉ को एक पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर बीच में प्लस की साइन आती है। लेकिन जब हम एक रॉ को, फर्स्ट रॉ को मैंने फर्स्ट कॉलम से किया तो बीच में प्लस की साइन लगाई। जब मैं फर्स्ट रॉ को दूसरी कॉलम से करूँगी तो बीच में मैं स्पेस दे के फिर लिखूँगी। अंडरस्टैंड। अब मैंने क्या किया, सेकंड रॉ पे आ गए हम, सेकंड रॉ और ये फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम किस तरह से, 4 को 0 से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और बीच में प्लस की साइन लगेगी। फिर जब हम सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे यानी सेकंड कॉलम पे चले गए हम, तो हम यहाँ स्पेस दे के लिखेंगे। अब इसी तरह से 4 को 1 से एंड 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4, 1 0 ज़ा 0। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो लिख देते हैं। 3 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड नीचे है ये 4 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1। अब स्पेस दे के लिखेंगे 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4 एंड प्लस 1 0 ज़ा 0। इसमें हमने प्लस कर लिया ये, तो 2 में 0 प्लस किया 2, 1 में 0 प्लस किया 1, 3 में 0 प्लस किया 3, 4 में 0 प्लस किया 4। इस तरह से इसका आंसर आ गया है ये। ओके, क्लास मैट्रिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये किस तरह से आया। 3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 और फिर नीचे 4 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1। इस तरह से यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4 एंड प्लस 1 0 ज़ा 0। फिर इसमें हमने प्लस कर लिया, 2 में 0 प्लस किया 2 आ गया, 1 में 0 प्लस किया 1 एंड 3 में 0 प्लस किया 3, 4 में 0 प्लस किया 4।
इस तरह से ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। लेकिन इसमें असल चीज़ ये है कि आपने ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में इस चीज़ को जहन में रखना है कि जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें भी 2 अनासिर हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, यानी इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो जब हम इनको पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से ज़रब दिया और जब दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ज़रब दिया तो बीच में प्लस की साइन लगेगी। लेकिन जब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से गए तो यहाँ पर स्पेस दे के लिखेंगे। फिर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आपने स्पेस दे के इसी फर्स्ट रो में ही लिखा और फिर इसमें क्या करा, इसमें 3 को 1 से और 2 को 0 से ज़रब दिया। ठीक, अब हम जब सेकंड रो पे आ गए हैं तो सेकंड रो पे आ गए तो हम नीचे लिखेंगे इसको। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ज़रब दे के लिखा यहाँ और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से दे के यहाँ लिखा और फिर हमने ज़रब दे के और प्लस करके आंसर निकाल लिया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसके आगे के सवाल और भी इजी हैं हमारे पास, सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके से करेंगे आप जैसे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने समझाया है, इसी क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और भी इजी है, इसको हम करके दिखा देती हूँ मैं आपको। इसमें तो सिर्फ एक नंबर बाहर लिखा हुआ है तो इस नंबर को सिर्फ आपने हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यही क्वेश्चन नंबर 9। आ जाए इसको करते हैं। जैसे यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई, यानी ये 3 जो है हर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल सा है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 0 से, यहाँ 3 को 0 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा 15, 18, 0, 3 बंदा 3, ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो इजी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो इस तरह से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 7.3 मैट्रिक क्लास 9 क्लास, अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए और ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अपने रजिस्टर में। क्लास वर्क रजिस्टर जो है उसमें कंप्लीट करेंगे और जिस दिन आप स्कूल आना है आपको, उस दिन मैं आपका ये काम चेक करूँगी। उसी काम पे आपको नंबर दिए जाएंगे। जो नंबर आपको दिए जाएंगे वर्कशीट के आधे नंबर जो है, यानी 10 नंबर की थी पहले वर्कशीट, लेकिन अब मैं 5 नंबर आपकी वर्कशीट के होंगे तो 5 नंबर इस काम की जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अंडरस्टैंड? जो काम नहीं करके लेके आएगा उसको 0 नंबर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।